अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे स्पेशल एंड लोकल लॉज हमारा सब्जेक्ट है और इसमें जो हमारा टॉप एक्ट है वो है पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, इसको कहते हैं 1991। ठीक है, इसके हम लोग ये बेसिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट के साथ एक और एक्ट आता है, उसका हम लोग देखेंगे। आज इसमें देखेंगे पर्सन एंटाइटल फॉर प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन बेसिकली कहते हैं हक़ शुफ़ा को, कि हक़ शुफ़ा के लिए कौन कौन से लोग एंटाइटल होते हैं। ठीक है, हक़ शुफ़ा क्या होता है ये हम लोग कभी आगे वैसे भी देखेंगे। हक़ शुफ़ा ये होता है कि आप उस ज़मीन में राइट बनता था। ठीक है, आप एक अगर आप को ओनर हैं, ठीक है, एक ज़मीन के आप को ओनर हैं, एक शेयर हैं आप उसके। ठीक है, वो बंदा क्या करता है, किसी तीसरे बंदे को ज़मीन शेयर कर देता है और आपने हक़ शुफ़ा उस पर जब करेंगे तो आप उससे वो ज़मीन लेने की, ये आपका हक़ शुफ़ा है कि मतलब उससे आपने किया। अब इसके अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार दो भाई थे। ठीक है, वो ओनर थे, भाई बेशक नहीं थे, को ओनर थे। ठीक है, वो दोनों आपस में ना मतलब को ओनर थे, उनकी ज़मीन एक ज़मीन में हिस्सा थी, ठीक है, आधी आधी उनकी थी। ठीक है, ए क्या करता है कि वो क्या करता है, सी को ज़मीन बेच देता है। ठीक है, अब बी जो करेगा ना, बी इंटाइटल है इसके लिए कि बी उसके लिए खिलाफ ए के खिलाफ जो है ना हक़ शुफ़ा कर दे और वो कहे कि यार वो ज़मीन मुझे नहीं, क्योंकि मेरा सबसे पहला राइट बनता है उसका ख़रीदने का, उसको मैं ख़रीदूँगा उसको। अभी हम देखते हैं पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब। ये बेसिकली होल ऑफ पंजाब में होता है। प्रीएम्पशन इज़ एन राइट विच द ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेस टू एक्वायर बाय परचेज एनी अदर प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन सोल्ड टू अनदर पर्सन। प्रीएम्पशन इज़ अ राइट, ये बेसिकली एक राइट होता है। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ऑनर होता है, उसके उसके पास ही होता है और वो उसके पास ही रिक्वायर होता है कि उसने एक्वायर बाय परचेज़, और उसने जब वो किसी ज़मीन को परचेज़ कर लेता है तो वो ये राइट उसको तब मिलता है। ठीक है, कोई साथ वाली ज़मीन जैसे उसने कर ली। और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑन एनी अदर प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर होता है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो किसी और को सोल्ड कर गई हो। ठीक है, ये वो राइट है जो किसी उस ओनर को होता है जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ओनर होना चाहिए। ठीक है, उसके पास होता है पोजेसेस टू एक्वायर। ठीक है, ये उसके पास होता है और वो बाय परचेज़ कोई एनी अदर बाय परचेज, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने परचेज़ कर ली और उसके पास ये राइट आ गया कि अगर साथ में ज़मीन किसी को बेची जाएगी तो हक़ शुफ़ा उस पर कर सकता है उसके साथ जो है। ठीक है, हम हक़ शुफ़ा आगे देखेंगे। डेफिनेशन प्रीएम्पशन, राइट ऑफ प्रीएम्पशन मीन्स द राइट टू बाय परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन बाय रीजन ऑफ सच राइट। राइट ऑफ प्रीएम्पशन मीन द राइट बाय परचेज। ठीक है, कोई आपने परचेज़ किया इमूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर, और दूसरे बंदे को आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप उस चीज़ को ज़मीन सबसे पहले ख़रीद सकते हैं। प्रीएम्प्टर द प्रीएम्प्टर मीन्स द पर्सन हु हैज़ अ राइट टू प्रीएम्पशन, जिसके पास राइट होता है प्रीएम्पशन का वो प्रीएम्प्टर होता है। ऑब्जेक्ट इसका देखें तो प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया और लोकेलिटी। अब देखें अगर साथ वाले घर में या कोई साथ वाली ज़मीन में कोई और आ जाता है तो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, टू डिस्करेज अ स्ट्रेंजर इन टू एंट्री ऑफ स्पेसिफाइड एरिया, किसी स्पेसिफाइड एरिया में स्ट्रेंजर को आप ना आने दें, ताकि टू प्रिजर्व द प्रिवेलिंग वैल्यूज़ एंड एटमॉस्फेयर ऑफ स्पेसिफाइड एरिया, जो उसकी वैल्यूज़ हैं और जो स्पेसिफाइड एरियाज़ की उसको रखा जाए। टू प्रमोट पब्लिक ऑर्डर एंड डोमेस्टिक कम्फर्ट्स। ठीक है, ताकि लोगों के डोमेस्टिक ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर जो है ना, डोमेस्टिक कम्फर्ट लोगों की ख्याल रखा जाए उसका। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ लिटिगेशन हो, ताकि कम से कम लिटिगेशन हो लोगों के पास लिटिगेशन, ताकि पहले ही पता चल जाए कि इसका हक है तो लिटिगेशन में लोग ज़्यादातर ना जाए। अकरल ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, कब राइट ऑफ प्रीएम्पशन अकर होता है। ठीक है, अब हम इसमें वैसे भी बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इंटाइटल कौन है लोग, कि किन किन को ये मिलेगी, हम देखते हैं। द राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइजेज ओनली ऑन कंप्लीट सेल, ये तब होगी जब अगले बंदे ने कंप्लीट सेल कर दी है, ये दरमियान में नहीं होगी। इट डज़ नॉट अराइज ऑन प्योर गिफ्ट, ये गिफ्ट पे नहीं होगी, वक्त पे नहीं होगी, इनहेरिटेंस पे नहीं होगी, मॉर्गेज पे नहीं होगी। ठीक है, इन चीज़ों पे नहीं होगी, ये सेल जब बंदा करेगा तब होगी ये। ठीक है, सेल मीन्स परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कंसिडरेशन। सेल बेसिकली क्या होती है कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपने ओनरशिप किसी को ट्रांसफ़र कर दी है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, किसी एक्सचेंज मनी की वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। प्रीएम्पशन राइट अराइजेज ऑन एक्सेप्शन इस, अब इस रूल के ऊपर ना कुछ एक्सेप्शन है। प्रीएम्पशन राइट अराइजेज ऑन हेबुल हेबुल एवज हेबल बिल एवज एंड हिबुल शर्तुल बिल एवज कंडीशनल सेल। अब जहाँ पे सेल और कंडीशनल सेल भी होगी ना, ये गिफ्ट बेसिकली दिया जाता है, एक तरह का गिफ्ट दे के भी कंडीशनल सेल की जाती है, या फिर गिफ्ट दे के भी हिबुल बिल एवज जो ली जाती हैं, कोई पैसा लेके जो गिफ्ट दिया जाता है लोगों को, तो अगर कुछ इसमें भी होगा तब भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन है, वैसे ये गिफ्ट पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑन विच द राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन कैन बी क्लेम, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये होगी। विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और अर्बन अगर हो तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेक्शन 6 के मुताबिक। ठीक है, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई हो सकती है। पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम प्रीएम्पशन, कौन कौन से लोग क्लेम कर सकते हैं प्रीएम्पशन को। ठीक है, सबसे पहले है शाफ़ी शरीक। शाफ़ी शरीक मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ को ओनर इन द कॉर्पस, जो लैंड का को ओनर है, जिसके साथ वाली लैंड है। ठीक है, जो को ओनर है, सॉरी जिसका शेयर है उसके अंदर को ओनर है, उसके साथ ओनर है लैंड का,
ऑफ द अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड, और वो अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो सोल्ड है, ठीक है। मतलब अब डिवाइड अभी तक नहीं हुई थी, एक ही बंदे थे उनके, वो उसमें 3 उसके मालिक थे, ठीक है। एक ने अगर उसको किसी और को सेल कर दिया, दूसरे दोनों हक शफा कर सकते हैं। द को शेयर एंड जॉइंट शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड शाफी शरीक एंड इज फर्स्टली राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेस्ट टू हिम, और पहला जो प्रीएम्पशन का हक है ना वो उसके पास होता है। द ओनली कंडीशन फॉर द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन शाफी शरीक इज दैट अ प्रॉपर्टी इज नॉट डिवाइडेड प्रॉपर्टी एंड नो क्वेश्चन राइजेज इन द डिवाइडेड प्रॉपर्टी, और डिवाइड अगर प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड है, बेशक आप 3 ओनर थे उसके पर, प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्ली डिवाइड कर दी गई, पार्टीशन दे के अलग अलग आपको कर दिया गया था, तो फिर आप उस पर नहीं कर सकते, फिर शाफी शरीक में आप नहीं कर सकते, फिर आप आगे किसी और में आप देखते हैं उसमें आप कर जा सकते हैं। ए बी सी आर द को ओनर ऑफ द लैंड एक्स, नाउ ए सोल्ड द लैंड टू डी, ठीक है, ए ने डी को सोल्ड कर दी। सो द फर्स्ट राइट ऑफ द प्रीएम्पशन वेस्ट बी एंड सी दे आर शाफी शरीक, क्योंकि वो शाफी शरीक हैं। उसके बाद है शाफी खलीद। शाफी खलीद मीन्स द पार्टिसिपेटर इन अ स्पेसिफिक राइट अटैच टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बेसिकली उस प्रॉपर्टी से किसी का कोई राइट अटैच होता है। जैसे किसी का जो प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी ना, उससे अगर किसी का राइट अटैच है, जैसे कि राइट ऑफ वे किसी का अटैच है, वहाँ से कोई अपने घर तक जाने का वहाँ से रास्ता यूज़ करता था, ठीक है। अब दूसरा हक प्रीएम्पशन का उसका है, दूसरा हक खरीदने का उसका है उसके ऊपर, ठीक है, अगर शाफी शरीक नहीं है तो। सच राइट कैन बी पैसेज ऑफ वाटर राइट और इरीगेशन, कोई राइट ऑफ इरीगेशन था वहाँ पे, कोई पैसेज का पानी का राइट था, कोई गुजरने का राइट था। थ्रू शाफी खलीद इज़ नॉट दो शाफी खलीद इज़ नॉट द जॉइंट ओनर बट ही हैज़ अ स्पेशल राइट इन द प्रॉपर्टी, उसके पास एक स्पेशल राइट ईजमेंट वगैरह का राइट होता है उसके ऊपर वहाँ पे, ठीक है। एंड इज़ गिवन द प्रेफरेंस आफ्टर द शाफी शरीक फॉर द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, शाफी शरीक के उसको दी जाती है, ठीक है। देयर मस्ट बी नो शाफी शरीक, शाफी शरीक नहीं होना, शाफी शरीक के बाद उसको दी जाती है शाफी शरीक, अगर शाफी शरीक नहीं है तो फिर उसको राइट मिलेगा, ठीक है। शाफी शरीक है वेव ऑफ हिज राइट, या शाफी शरीक ने अपना वे ऑफ कर दिया राइट को, तब उसको दिया जाएगा जो शाफी खलीद है उसको। एग्जांपल, बी हैज़ अ राइट ऑफ पैसेज ऑफ एज लैंड, बी के पास राइट था कि ए की लैंड से गुजर सकता था, एंड ए सोल्ड द लैंड टू सी, ए ने सोल्ड कर दिया सी को, नो बी कैन क्लेम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, तो बी क्लेम कर सकता है। शाफी जार, अब ये तीसरा है कि ये बेसिकली आपका पड़ोसी जो होता है, ठीक है, जिसकी ज़मीन आपके साथ अटैच होती है। अब वो जो मैंने आपको बताया था कि जब पार्टीशन हो जाएगी तो वो बेशक शाफी जार में जा सकता है कि मैं यार इसका मेरी ज़मीन इसके साथ अटैच है। शाफी जार मीन द पर्सन हु हैज़ अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन बिकॉज ही इज ओइंग अ इमूवेबल प्रॉपर्टी एडजेसेंट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड, वो कहे कि यार जो प्रॉपर्टी मेरे साथ, जो मेरी प्रॉपर्टी है ना उसकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, मैं इस वजह से मैं राइट लेना चाहूँ। सच पर्सन इज गिवन प्रेफरेंस आफ्टर शाफी शरीक एंड शाफी खलीद, जब शाफी शरीक और शाफी खलीद नहीं होंगे तब इसको राइट दिया जाएगा, ठीक है, या वो नहीं होंगे या उन्होंने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया, ठीक है। ए एंड बी आर द कॉमन बाउंड्रीज, ठीक है, ए और बी की कॉमन बाउंड्रीज थी ऑफ सर्टन लैंड, ए सेल्स अ प्रॉपर्टी टू सी, नाउ बी हैज़ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, तो बी के पास राइट है प्रीएम्पशन का। रूल्स ऑफ प्रेफरेंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शाफी शरीक को इज़ मोर इंटाइटल शाफी खलीद, शाफी शरीक जो है वो शाफी खलीद से ज़्यादा इंटाइटल है, और शाफी खलीद जो है वो शाफी जार से ज़्यादा इंटाइटल है, ठीक है। जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन, अगर किसी का जॉइंट राइट है, वेयर द राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेस्ट इन मोर देन वन पर्सन, ठीक है, देन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन में बी एक्सरसाइज बाय जॉइंटली और सेवरली सेपरेटली। अगर 2 लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया बी और सी हैं ऊपर, ठीक है, 2 ऑनर थे उसके साथ, ए के साथ 2 और ऑनर थे, को ऑनर थे, तो बी भी जा सकता है और सी भी जा सकता है, अलग अलग भी जा सकते हैं, इकट्ठे भी जा सकते हैं, ठीक है। वेयर मोर देन वन पर्सन इक्वली इंटाइटल, जब 2 लोग इक्वली इंटाइटल थे, जैसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी में दोनों ने कर दी है, ठीक है, दोनों इक्वली इंटाइटल थे। व्हेन मोर देन वन पर्सन आर इक्वली इंटाइटल फॉर द राइट ऑफ प्रीएम्पशन देन द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड, तो उनके दरमियान प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब वो बी और सी वाली एग्जांपल अगर आप लोग याद करें को ऑनर वाली, ठीक है, तो वो अगर दोनों कर चले जाते हैं और दोनों कहते हैं कि हमें चाहिए, तो दोनों में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी प्रॉपर्टी को, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर अंडर द इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर और प्रीएम्प्टर्स हु हैड द क्लेम देयर राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन सच राइट वुड बी ट्रांसफर टू द लीगल हेयर्स ऑफ एनी, ठीक है, तो उनका राइट जो है ना लीगल हेयर्स को चला जाएगा अगर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, एक्सटेंशन कब होती है? इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर, क्योंकि उससे राइट खत्म हो जाता है, उसके अगली लीगल हेयर को चला जाता है। इन केस ऑफ फेलियर टू डिपॉजिट अ प्रेस्क्राइब अमाउंट, पर जो प्रेस्क्राइब अमाउंट, क्योंकि हाफ अमाउंट आपको देनी पड़ती है ज़मीन की जब अपने हक़ शफ़ा करना है, ठीक है। इन केस ऑफ टाइम बार्ड, अगर टाइम बार्ड हो गया, कम से कम आपने हक़ शफ़ा जब करना होता है तो इसका कहीं पे 6 महीने इसका टाइम होता है, 4 महीने भी होता है, 6 महीने भी होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ प्रीएम्प्टर, अगर ये बेसिकली 4 महीने हैं, ठीक है, तो 4 में कहीं भी किसी बुक में 4 महीने भी लिखा हुआ है, 6 महीने भी लिखा हुआ है। इन केस ऑफ टाइम बार्ड, ठीक है, अगर ये टाइम बार्ड है, ठीक है। इन केस ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ प्रीएम्प्टर इनवैलिड है, इनमें से कोई भी नहीं है, वो एंटाइटल ही नहीं हो सकता। इन केस ऑफ वेविंग हिज राइट ऑफ प्रीएम्प्टर, ठीक है, अगर उसने अपना राइट प्रीएम्प्टर वेव ऑफ कर दिए, ठीक है, तब वो जो बंदा प्रीएम्पशन का राइट रखता है उसको हम प्रीएम्प्टर कहते हैं, तो उसका तब भी नहीं, अगर उसने वेव ऑफ कर दिया उसका कोई राइट नहीं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि प्रीएम्पशन होती कैसे और प्रीएम्पशन होती क्या है, और ये वो है कि इसका क्या क्या लोग जो हैं, कौन कौन से लोग इसमें इंटाइटल हैं, शाफ़ी शरीक, शाफ़ी खलीद और शाफ़ी जो है ना जार, ठीक है, 3 लोग हैं ये इंटाइटल होते हैं, और इनकी मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंस कैसे दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।